हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं आपको ASL का दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वाला भाग जरूर देखा होगा। ठीक है, तो आज पहले आदमी को कैसे इंग्लिश सिखाई जाती है उसका दूसरा भाग आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा पहला वाला तो पहला वाला देख के आइए, तभी समझ में आएगा। ठीक, तो मैं पहले लिख देता हूँ ABCD। अमेरिकन साइन लैंग्वेज एकदम सेम चीज ही है। जैसे इसको इसी के माध्यम से बहरे लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है और जरूरी नहीं बहरे लोग ही इसका प्रयोग करें, और जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z या Z। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको M तक बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं, आपको नहीं पता है, पहले वाला वीडियो देख के आइए, तभी समझ में आएगा। तो M तक मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको इससे आगे बताता हूँ। वैसे मैं आपको एक बार फिर से A से बता दे रहा हूँ सिंपल। देखिए, A B C D E F G H I J K L M, यही तक मैंने आपको बताया था, इस M तक। और आज इसके आगे। अब M के बाद हो गया, M के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, नीचे वाली उंगली यहाँ पे होती है और ये वाली उंगली यहाँ पे, इसके ऊपर अंगूठा और इसके ऊपर 3 उंगलियां होती हैं। याद रखिए 3 उंगली होती है इसके ऊपर, और इससे बनता है M। ठीक, अब इसके आगे M। अब अगर आपको N बोलना होगा, N का निशान दिखाना होगा, ऐसे प्रतीक दिखाना होगा, सिंबल दिखाना होगा, तो आप कैसे दिखाएंगे? M में 3 उंगलियां अंगूठे के ऊपर होती है, और N बोलने के लिए ये वाला, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक इसमें से हटा दीजिए, इसको नीचे कर लीजिए। अब आपकी पहली बार जब M बनाते समय आपने इसको केवल किया था, अब की बार इसको भी कर लीजिए नीचे यहाँ पे। अब अंगूठा रख लीजिए, अब इसके ऊपर 2 ऐसे कर दीजिएगा, 2 उंगलियां हैं इस बार अंगूठे के ऊपर। अब आप ऐसे कर लीजिए, अब ये बन गया M। याद रखिए, बहुत ध्यान से बनाइएगा। पहले ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, 3 उंगलियां जब इसके ऊपर होगी तब M बनेगा ये वाला, और जब केवल 2 उंगलियां होगी इसके ऊपर तभी N वाला बनेगा M। ठीक, M मतलब ये M और ये M। ठीक, आपको भी ऐसे ही बनाना। M, अब इधर आइए, O, इधर देखिए O के लिए आपको ऐसे करना है, ऐसे। और इसमें आप देखेंगे ना ध्यान से, तो ये काफी हद तक O जैसा दिख भी रहा है, O। ठीक, उसके बाद P, ये हो गया O और ये हो गया P। P बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको याद है आपने K कैसे बनाया था? K आपने K ऐसे बनाया था, 2 उंगलियों के बीच में अंगूठा, ऐसे K। उसी K को आप साइड डाउन कर दीजिए, मतलब ऐसे कर दीजिए। एक K आपने बनाया था ना, बस उसी को आप ऐसे कर दीजिए, ये हो गया P। ठीक, P, और ये हो गया। अब इसके बाद Q। इस Q को बोलने के लिए कुछ समय पहले पिछली वीडियो मैंने जब आपको बताया था तो उसमें आपको G बताया था, और G के लिए ऐसे करना था आपको। ये दोनों उंगलियां सीधे में रहेंगी और ये सब इस तरह से, एक ऐसे। तो ये G, इसी G को आप लाके ऐसे कर दीजिए, इस तरह से। G ऐसे बनता है और ऐसे कर देंगे तो Q बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा इस तरह से, तो ये हो गया Q। अब R।
आर बनाने के लिए ऐसे देखिए, इस तरह से ऐसे, इस उंगली के ऊपर दूसरी वाले इंडेक्स फिंगर के ऊपर ये मिडिल फिंगर, ठीक ऐसे ए दिखाना आपको ऐसे ही है, आर आर, ठीक। अब एस, एस बनाने के लिए आपको याद है आपने ए कैसे बनाया था, एकदम शुरू शुरू में ए कैसे बनाया था, ऐसे ऐसे आपने ए बनाया था, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके ये वाला अंगूठा लाके यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे ऐसे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें से आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं तो फिर कुछ ना कुछ मतलब कुछ और बन जाएगा, फिर उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब कैसे हो रहा है, ऐसे बनता है ए, लेकिन यही वाला अंगूठा जो लाके यहाँ पे कर दीजिए, अब ये बन गया एस, ठीक है। इसलिए काफ़ी ध्यान से देखिए, तभी प्रैक्टिस करिएगा इसका, किसी को बोल रहा हूँ वैसे तो ए होता है एस, सॉरी ए होता है ए, और इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा एस, ठीक। अब एस के बाद नंबर टी का, अब टी कैसे बोला जाता है, कुछ नहीं करना, जैसे देखिए इतना है एस, और ये वाली उंगली उठाइए, इसी के नीचे इसको रख लीजिए इस तरह से, ऐसे ऐसे, इसी में यहाँ रख लीजिए, इसके ऊपर ये कर दीजिए ऐसे, अब बन गया एस एस एस, ठीक। एस सॉरी नहीं, एस ये होता है और ये होता है, ऐसे कर देंगे तो टी टी। अब यू बनाने के लिए ऐसे ऐसे, बहुत आसान है, ऐसे कर दीजिए यू, ओके यू। अब यहाँ पे वी, ये देखिए वी, ये वाला वी, इसको बनाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, ऐसे है, आपने ऐसे यू तो बनाया ही था, इसी में जगह कर दीजिए ऐसे। अब क्या बन गया वी, वी ऐसे। अच्छा, इससे कुछ आपको याद आ रहा है, वी में आपने देखा होगा जैसे कोई कुछ जीत के आता है या कहीं पे लोग ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं, ऐसे 4 लोग होंगे या वैसे भी ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं ऐसे। इसका मतलब जानते हैं आप, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो दिख रहा है ना, ये वी शेप में ही दिख रहा है, यही वाला सेम वही दिख रहा है इसमें, अगर ध्यान से देखें आप इधर से ऐसे, और ये वी जो है ये संकेत करता है विक्ट्री की तरफ। इंग्लिश का एक शब्द है विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विजय। तो जब कोई ऐसे दिखाता है, जैसे कोई खिलाड़ी को जीत के आया है तो आपको आके ऐसे करेगा ऐसे, या कोई और ऐसे कर रहा है, मतलब वो जीत की तरफ संकेत कर रहा है, ऐसे दिखाएगा आपको। तो इसका मतलब होता है इससे बनता है वी, और वी से बनता है विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत या विजय, तो ऐसे दिखाने का मतलब जीत, विजय, ठीक। एक चीज और याद रखिएगा, अभी नहीं, चलो लास्ट में बता दें। हाँ, एक चीज जान लीजिए, ये जो वी है ना, ऐसे ही दिखाना है एकदम, मतलब ये जो आपकी हथेली के बाहर ही रहनी चाहिए, ऐसे ऐसे। अगर आप ऐसे दिखाएंगे तो ये गलत होगा नियम के हिसाब से, फिर ऐसे नहीं। इसको आप इसमें आप अपने तरफ से कुछ नहीं लगा सकते, ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं, जो होता है एकदम सीधा ऐसे ऐसे दिखाना है, ठीक। इसके बाद W, आपने V बनाया है ऐसे, एक और निकाल लीजिए ऐसे, हो गया W, ठीक। अब ये W, उसके बाद X, X बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे कौवा मामा की तरह ऐसे, एक ऐसे बना लीजिए बस, X X ऐसे। ये उंगली को इसी पे ध्यान रखिए बस, कैसे हो रहा है ऐसे, ये वाला हो गया X Y, दूसरा वाला Y के लिए ऐसे, ये वाला 3 उंगली बीच में और एक इधर से इधर से। वैसे देखिए कोई शेप में दिख भी रहा Y की तरह ऐसे, ये हो गया Y, ठीक, ऐसे ऐसे। और उसके लास्ट में Z या G। याद रखिए ये जो लिखा है ना, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में Z पढ़ा जाता है, और इसी को अमेरिकन इंग्लिश में जी पढ़ा जाता है, जी। तो इसको आप Z बोल लीजिए या जी बोल लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ जो सही माना जाता, जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसके हिसाब से Z ही सही होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जी गलत होता है, क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश में वही सही होता है। तो Z पढ़िए इसको या जी पढ़िए, दोनों सही है, लेकिन हमारे यहाँ के हिसाब से Z ही ज़्यादा सही है, ठीक। तो इसको बनाना हुआ अगर तो ऐसे करके देखिए, ऐसे हवा में ही बनाना है, ऐसे Z, ठीक है। तो आज ये सब कंप्लीट हो गया पूरा एकदम ए से यहाँ तक। अब मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा नियम बता रहा हूँ। देखिए, ये सब बनाने के लिए
आपको पहली बात तो बोलना नहीं है, अगर कुछ दिखाना है तो ठीक है, मतलब कुछ बोलना है तो ऐसे दिखा दीजिए बस। जैसे आपको कैट बोलना है, सी ठीक है, कोई आदमी आया पूछा यार मैंने यहीं पे दूध रखा था यार, किसने पी लिया? तुमने पिया क्या? नहीं यार मैंने तो नहीं पिया। तो फिर किसने पिया? बिल्ली ने पी लिया, बिल्ली ने। याद है आपको, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो भी बोलना हो उसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप सही से बोल सकते हो। जैसे आपको बोलना है दूध तो बिल्ली ने पी लिया यार, आदमी ने फिर पूछा किसने पी लिया? अब आपको साइन लैंग्वेज में बताना है, इसी वाले लैंग्वेज में कि किसने पिया है। देखिए बिल्ली ने सी ए टी, हो गया ना कैट, सी ए टी। लेकिन आपको बोलना नहीं है, मैं साथ साथ में इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ का प्रतीक है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है। अब के बार मैं बोलूँगा ना ऐसे, दूध 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 नहीं रखा था भाई, किसने पी लिया यार? अरे बिल्ली ने पी लिया। किसने पी लिया? बस बिल्ली ने पी लिया। अरे आज मैं आ रहा था यार, एक राजा जा रहा था, राजा। कौन जा रहा था? राजा, के आई और उसके बाद एन और उसके बाद ए जी। अब आपको बोलना है राजा, किंग, लेकिन आपको मुंह से नहीं बोलना है, उसके बाद दिखाना है। ठीक, ऐसे ही बोलिएगा। अब कुछ भी इसमें से बोलना होगा, कुछ भी आप इसमें से आप कुछ भी बोलना पड़ेगा, आप सब कुछ बोल सकते हैं इसमें, जो कुछ आपको अच्छा लगे, जो कुछ बोलना हो आपको। वैसे अगर आपको फिश बोलना हो, फिश, यार आज मेरा खाने का मन कर रहा है, क्या बाजार जा रहे हो ना, फिश लेके आना मेरे लिए, फिश। तो फिश दिखाना होगा आपको, क्या खाओगे? फिश। मान लीजिए आप 4 लोग बैठे हैं, वहाँ पे आपको बोलना है कि यार मैं तो फिश खाऊंगा, तो फिश लेके आना मेरे लिए। तो फिश बोलना होगा आपको। आप चाहते हैं किसी और को पता ना चले, बस केवल उसी आदमी को पता चले जिसको मैं बता रहा हूँ, तो आप सीधा दिखा दीजिए। देखिए समझ में आया? आपको बोलना नहीं, बस केवल दिखाना ही है, ऐसे। ठीक, आपको ऐसे ही बोलना है। तो ये सब कंप्लीट हो गया। एक चीज और याद रखिएगा इसके बारे में, इसमें कभी भी आप किसी भी हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। आप इससे बनाइए, ऐसे करिए ए के लिए, चाहे आप ऐसे करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज याद रहे, बीच में अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अगर आपने इसी हाथ से शुरू किया है तो इसी हाथ से सब कुछ बोलिए, फिर बीच में आप चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सी इससे बोल दिए फिर ए इससे बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इससे अच्छा नहीं है, आप इससे कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसी का प्रयोग करिए, लेकिन जिससे बोलिए बराबर उसी से बोलिए, और किसी भी कंडीशन में इसको उल्टा करके मत दिखाइएगा। जैसे मैंने आपको ऐसे कहा ना कि इसे ए बनता है, ए एकदम शुरू वाला ये वाला, इससे ए वाला बनता है, तो आप इसको इस तरह से नहीं दिखाएंगे किसी को, इधर से उधर से ऐसे वैसे करके, या इधर से ही ऐसे वैसे। इसमें कोई कुछ स्टाइल जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये जैसा होता है, क्योंकि नियम है, इसको बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, ऐसे नहीं जिसका जो मन कहे बोल दे, इसलिए इसको इसी तरह से बोलना है। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है सब कुछ कंप्लीट ही हो चुका है। और इस तरह से अगर आपको बोलना हो, मतलब कोई भी हो। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें अगर आपको एप्पल बोलना हो ना, एप्पल, सेब जिसको कहते हैं, वही एप्पल वाला, उसमें अगर कोई भी अक्षर जो हो 2 बार आ जाए, जैसे ए पी पी एल ई 2 बार आ जाए, तो उसको कैसे बोलते हैं देखिए, ए पहले ए, ठीक, उसके बाद पी, फिर इसी के आगे कर दीजिए पी, ए पी पी एल ई, एप्पल। ऐसे कोई बाजार जा रहा है, आपको पूछना है, बाजार नहीं मतलब कुछ भी, कहीं आप गए हैं भाई, would you like to have some kind of fruits? You can say yeah of course, but I want to have only apples. Do you have some? आप ऐसे बोल सकते हैं। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, कहीं और गए हैं, या किसी होटल में कहीं भी गए हैं कुल मिला के, और वहाँ पे बहुत सारा फल रखा है, उसने आपको पूछा सर would you like to have some fruits? You can say well I don't like generally, but since you are asking, so I can say that only apples. Yeah, if you have, please give me some more. Please give me some pieces of apple. So you can say like that. आप इस तरह से उसको बोल सकते हैं।
तो एप्पल बोलने के लिए आपके बारे में बोलूंगा नहीं साथ में, आप देखिए बस। APPLE हो गया ना, एप्पल। अब इस तरह से आपको कुछ भी बोलना है तो आप इस तरह से सब कुछ बोल सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कुछ बाकी है, तो इसी तरह से उनको सिखाया जाता है। अब कुछ भी, हाँ, इसके लास्ट में मैं आपको अभी जैसे है इसमें मैं 2-3 साइन करके आपको दिखाता हूँ, और आप अगर हो सके तो उसका मीनिंग, मतलब वो क्या चीज़ है, आप उसका मीनिंग नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए, ठीक, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला, ये रहा दूसरा वाला। अब इसके आगे एक और इसमें क्या, हाँ, इसके आगे एक और। तीन, कुल मिला के 3 हो गए हैं। अब आप इसको सोचकर बताइएगा कि इसका मेरा कहने का मतलब क्या है साइन लैंग्वेज में। मैंने कुछ बोला नहीं, बस वही जैसे मैंने आपको बोल के दिखाया ऐसे वैसे करके आप उस पर ध्यान लगा के थोड़ा बता दिए, तो ध्यान लगा के थोड़ा सोचिएगा, और अगर हो सके तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैंने क्या कहा है। वैसे दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि ये मैंने क्या कहा था, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू टुडे, एंड without wasting any time, now I would like to conclude this video here itself, and yeah, everything is okay. So I'll meet you again very soon in a new video, and that will be an amazing kind of topic, as you have seen all these kind of things that are given here, and I think very few videos are uploaded on the YouTube channels that can help you with all these kind of important materials that are not taught in different kind of colleges and schools. So I hope you have got all the things that I have told you, and if you want to learn some other kind of rules and regulations that are related to advanced English, super English, that are spoken on the world level, at that time you will be able to listen, understand all the foreigners, whether they are from China, America, Africa, or Germany. So I will tell you about all the problems that most of the problems foreigners have, and we are not only we Indians do not have the problems, but all the other guys of the world, all the other citizens of different countries have got some problems too. So I will tell you about all those kind of problems that they face in speaking English, and some of them make mistakes just like we make, and the confusions that are there in our language. Whenever we Indians speak, at that time we make a lot of mistakes. So in the same way, different countries, different people from China, France, and other countries like Vietnam and Kenya, even all those guys also face a lot of problems in speaking English. So I will tell you about them, that how they speak and why they can't speak proper English. वैसे अगर आप ये सब देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि आप ये सब वीडियो देख रहे हैं। जनरली लोग इसको देखते नहीं हैं, और अगर आप ये सब देखते चले जा रहे हैं, इसका मतलब आप भी इंग्लिश के बहुत बड़े दीवाने हैं। इंग्लिश पढ़ना, लिखना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ जानते हैं, जैसे आपको इंग्लिश बहुत पसंद है ना, वैसे मुझे भी इंग्लिश बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घर वाले मुझे कभी ठेके पे जाने ही नहीं देते। एनीवे, छोड़िए, एक डिफरेंट मैटर है, अलग मैटर है। एनीवे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, एंड गुड बाय।